गांव के एक कोने में स्थित एक छोटी सी झोपड़ी में मोहन नाम का एक अंधा व्यक्ति रहता था। मोहन जन्म से ही दृष्टिहीन था, लेकिन उसकी समझ और जीवन जीने का तरीका दूसरों से बहुत अलग था। उसे अपने अंधेपन का कोई दुख नहीं था, बल्कि वह इसे अपनी किस्मत मानकर जीवन जीने में विश्वास रखता था। गांव के लोग उसे अलग अलग नामों से बुलाते थे। कोई उसे बेचारा कहता तो कोई भोला, लेकिन मोहन अपनी स्थिति से संतुष्ट था। वह हर सुबह उठता, मंदिर में भगवान की आरती सुनने जाता और फिर गांव के चौराहे पर जाकर बैठ जाता। वहां लोग उसे पैसे या खाना दे देते थे। मोहन का जीवन सरल था। वह जो भी मिलता उसी में संतुष्ट रहता। उसका मानना था कि हर किसी की किस्मत पहले से तय होती है। कई बार गांव के लड़के उसका मजाक उड़ाते थे, तो कई बार कुछ लोग दया दिखाते हुए उसे मदद कर देते थे। एक दिन गांव के कुछ लड़के, जो हमेशा मोहन का मजाक उड़ाते थे, उसके पास आए। उन्होंने उससे पूछा, अरे मोहन, तुम्हें कभी गुस्सा नहीं आता? भगवान ने तुम्हें अंधा क्यों बनाया? मोहन ने मुस्कुराते हुए कहा, भगवान ने मुझे जो दिया है वही मेरी किस्मत है। मैं इसे बदल नहीं सकता, लेकिन इसे स्वीकार जरूर कर सकता हूँ। लड़के उसकी बात सुनकर हंसते हुए चले गए। एक दिन गांव में एक बड़ा साधु आया। वह बहुत ज्ञानी और चमत्कारी माना जाता था। गांव के लोग अपने अपने सवालों और समस्याओं का समाधान पाने के लिए उसके पास जाने लगे। मोहन को भी साधु के बारे में पता चला। उसने सोचा, क्यों न मैं भी अपनी किस्मत का हाल पूछूं। मोहन साधु के पास गया और बोला, महाराज, मैं जन्म से ही अंधा हूँ। क्या मेरी किस्मत में कभी रोशनी देखना लिखा है? साधु ने मोहन की बात ध्यान से सुनी और उसकी हथेली पर अपना हाथ रखा। कुछ देर ध्यान लगाने के बाद साधु ने कहा, तुम्हारी किस्मत में रोशनी है, लेकिन वह तुम्हारे धैर्य और कर्म पर निर्भर करती है। अगर तुम अपना जीवन ईमानदारी और सेवा में लगाओगे तो तुम्हें एक दिन सब कुछ मिलेगा। मोहन साधु की बातों से बहुत प्रेरित हुआ। उसने सोचा, अब से मैं अपनी मेहनत और ईमानदारी से अपनी किस्मत को बदलने की कोशिश करूंगा। मोहन ने अब भीख मांगना बंद कर दिया। उसने गांव के लोगों से कहा कि वह मेहनत करके अपनी आजीविका कमाना चाहता है। पहले तो लोगों ने उसे गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन धीरे धीरे कुछ लोगों ने उसकी मदद की। रामू किसान ने उसे अपने खेत की सफाई करने का काम दिया। मोहन ने अपने अंधेपन के बावजूद बड़ी लगन और मेहनत से काम किया। रामू उसकी मेहनत देखकर प्रभावित हुआ और उसे हर रोज काम पर बुलाने लगा। इसी तरह गांव के और लोग भी उसे छोटे मोटे काम देने लगे। मोहन की ईमानदारी और समर्पण ने लोगों का दिल जीत लिया। अब उसे बेचारा या भोला कहने वाले लोग उसकी तारीफ करने लगे। कुछ महीनों बाद गांव के पास एक बड़ा मेला लगा। मोहन ने सोचा कि मेले में जाकर अपनी मेहनत से कुछ और पैसे कमा सकता है। वह मेले में मिट्टी के दीपक और छोटी छोटी हस्तशिल्प की वस्तुएं बेचने लगा। लोगों ने उसकी ईमानदारी को देखते हुए उससे काफी सामान खरीदा। मेले के आखिरी दिन एक व्यापारी मोहन के पास आया। उसने मोहन से पूछा, तुम इतने मेहनती और ईमानदार हो, क्या तुम मेरे साथ शहर चलोगे? मैं तुम्हें अपने गोदाम में काम दूंगा। मोहन ने कुछ देर सोचा और फिर हामी भर दी। वह जानता था कि यह उसकी किस्मत बदलने का एक बड़ा मौका है। मोहन अब शहर आ गया। वहां उसने व्यापारी के गोदाम में ईमानदारी और लगन से काम करना शुरू कर दिया। कुछ ही महीनों में उसकी मेहनत ने व्यापार में सुधार ला दिया। व्यापारी ने मोहन को उसके काम के लिए बहुत सराहा और उसकी तनख्वाह बढ़ा दी। एक दिन व्यापारी ने मोहन से कहा, तुम्हारी मेहनत को देखते हुए मैं तुम्हारी आंखों का इलाज करवाना चाहता हूँ। मेरे एक मित्र बड़े डॉक्टर हैं, वे तुम्हारी मदद कर सकते हैं। मोहन ये सुनकर भावुक हो गया। उसने भगवान का धन्यवाद किया और डॉक्टर से मिलने के लिए तैयार हो गया। डॉक्टर ने मोहन की आंखों का सफल इलाज किया। कई सालों बाद मोहन ने पहली बार दुनिया को अपनी आंखों से देखा। उसके चेहरे पर एक अजीब सी चमक थी। वह रोशनी देखकर रो पड़ा। गांव लौटकर मोहन ने अपनी कहानी सभी को सुनाई। अब लोग उसकी मेहनत और लगन की मिसाल देने लगे। जो कभी उसका मजाक उड़ाते थे, वे अब उससे प्रेरणा लेते थे। मोहन की जिंदगी ने यह साबित कर दिया कि किस्मत केवल हमारे कर्मों और धैर्य पर निर्भर करती है। अंधापन केवल आंखों का नहीं होता, बल्कि सोच का भी हो सकता है। अगर हम अपने हालातों को स्वीकार कर मेहनत करें, तो किस्मत का चक्र एक दिन जरूर पलटता है। अंधे मोहन की किस्मत उसकी मेहनत और आत्मविश्वास का नतीजा थी। दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। दोस्तों, मेरे वीडियो को शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।